बताइए सीमा हैदर एपी सिंह की बहन। बड़ा खुलासा हो रहा है। ये पेपर सीमा गुलाम हैदर, एक दिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुकदमे को एपी सिंह साहब नमस्ते कर जाएंगे। 2014 से पहले वाले जो व्यक्ति हैं उन्हीं को नागरिकता दी जा रही है। साथ और आप देख रहे हैं सुपर न्यूज और अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में। दोस्तों, आपने बहुत से इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें एपी सिंह मौजूद है, सीमा भी मौजूद है और आज हमारे साथ मौजूद है हेमंत कृष्ण पारासर, जो कि एक वकील है। आइए इनसे बात करते हैं। ये वही वकील है जो सीमा हैदर का केस लिए थे और ये जो फाइल आप देख रहे हैं ये सीमा हैदर की फाइल है। इसमें सारी वो जानकारी मौजूद है जो सीमा जब पाकिस्तान से भारत आई थी वो सर से मिलकर दी थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, थैंक यू सर। सर, आपको कैसे पता चला कि सीमा रघुपुरा में आ गई है? देखिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि सीमा रघुपुरा में आ गई है? सीमा का जिस दिन गिरफ्तारी होकर के सीमा, सचिन और नेत्रपाल कोर्ट में आए थे तो उसी दिन मेरे को इसकी जानकारी हुई। तो क्या ये केस आप फिर अपने हाथ में लिए? देखिए, नेत्रपाल सिंह चूंकि कस्बा रघुपुरा के रहने वाले हैं तो नेत्रपाल सिंह को मैं बाई फेस और उनसे एक पारिवारिक संबंध है हमारे। पारिवारिक तो नहीं, पारिवारिक ही मानो। एक अगर कस्बे में या गांव में रहते हो तो उनसे किसी भी व्यक्ति से पारिवारिक संबंध होते हैं तो उनसे हमारी अच्छी जानकारी है। तो उन्होंने जिस समय नेत्रपाल की गिरफ्तारी होकर आई थी तो नेत्रपाल सिंह ने मुझसे कहा कि आप हमारे मुकदमे को देखिए, तो मैंने उनकी बेल अप्लाई की। एक अनजान लड़की जो पाकिस्तान से चल के भारत आई, वो भी एक 4 बच्चों की माँ। सीमा जो है वो 4 बच्चों की माँ है और उसे प्यार किससे हुआ? सचिन नाम के एक लड़के से। तो सचिन तो आपके गांव से है, आपको पता होगा उसकी क्या एज होगी, कैसा लड़का है। देखिए, सचिन को मैं जिस दिन कोर्ट में सचिन की गिरफ्तारी होकर आई थी तो उससे पहले मैं सचिन को बिल्कुल नहीं जानता था। सिर्फ उसके फादर को मैं जानता था और सचिन को मैंने सिर्फ उसी दिन देखा था कि जिस दिन उसका कोर्ट में रिमांड आया था। ये बताइए सर, जैसे कि जो सीमा है वो पाकिस्तान से आई और बोल रही कि मुझे सचिन से प्यार है। आपके इसमें क्या राय है? राज अगर पूछें तो ये सीमा का बहुत गलत कदम है। बोलती थी कि उसके जो पति थे वो उसे मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित करते थे। मेरी बात सुनिए। मेरे घर में भी पत्नी है, आपके घर में भी हो सकता है पत्नी है आपकी, तो कोई छुटमुट बातें होती रहती हैं, मारपीट होती रहती है पति पत्नी में। तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि अपने। और मैंने सुना है कि सीमा का हैदर से पहले भी कोई पति था। अच्छा जी। तो क्या कमी थी उस पहले पति में? ये तो बात सोचने वाली है कि उस पहले पति में क्या कमी थी कि फिर वो हैदर से शादी की और फिर हैदर में क्या कमी हुई कि वो भारत आ गई। एक साल, जनाब, एक साल हो गया सीमा को आपके बगल पड़ोस में रहते हुए। जब पड़ोसी कह सकते हैं कि महज 200 मीटर की दूरी पे सीमा रहती है तो ये एक पड़ोसी है। और एक पड़ोसी होने के नाते आपको पता होगा कि पिछले एक साल से वो भारत में रह रही है। तो मैं पड़ोसी हूँ? हाँ? मैं पड़ोसी? भाई, कस्बे से है तो पड़ोसी तो ही है। अरे यार, मैं, आप मुझे पड़ोसी कह रहे हो? मैं सीमा, सचिन और नेत्रपाल का एडवोकेट हूँ जनाब, पड़ोसी मत बोलिए मुझे आप। एडवोकेट पड़ोसी नहीं बोले? अरे यार, कस्बे में है आपके महाराज। देखिए, एडवोकेसी और पड़ोस में रहने में बहुत जनाब अंतर है। अच्छा, एक वकील होने के नाते आपने सब कुछ बताया और एक पड़ोसी होने के नाते क्या सोचते हो सीमा के बारे में? देखिए, पड़ोसी पड़ोसी होने के नाते बिल्कुल मेरा कोई उनसे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मैं खाली उनकी एडवोकेसी कर रहा हूँ तो उसी बात पर। थोड़ा सा ये फाइल आप दिखाएंगे? सीमा की फाइल आप दिखा दीजिए मैं दर्शकों को। दिखा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, सीमा की फाइल मेरे पास है जनाब। अच्छा, दिखाइए थोड़ा सा सर। हाँ, देखिए। दर्शक कैसे माने कि ये सीमा की फाइल है? थोड़ा सा आप हमारे कैमरे में दिखा दीजिए। देखिए, दर्शक बिल्कुल मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। ऑन पेपर कोर्ट में जाके देखिए कि मैं, लीजिए, चलो चलो देखिए क्या देखना चाहते आप हैं। दिखाइए, वकील आप है महाराज, आपको पता है, मुझे क्या पता आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप पूछिए ना क्या पेपर देखना चाहते हो। ये पेपर किसका है? ये पेपर, हाँ, हाँ, आपको आपकी है। हाँ, ये बड़ा खुलासा हो रहा है। ये पेपर सीमा गुलाम हैदर जमानत आदेश, सीमा गुलाम हैदर का जमानत आदेश है जनाब। ये ज्यादा वो मत, ठीक है। और ये एफआईआर है। एफआईआर है जी। और ये सीमा गुलाम हैदर की अंडरटेकिंग है और ये सचिन का जमानत आदेश है।
और ये शपथ पत्र है। तो ये सोचने वाली बात है कि एपी सिंह को सब जानते हैं, लेकिन हेमंत सर को कोई नहीं जानता, जो सीमा को उस हाल में लिए थे जब उसकी जमानत हुई थी। एपी सिंह को आज पूरा दुनिया जान रहा है, सब जान रहे हैं एपी सिंह को। लोग ये भी सोच रहे हैं कि एपी सिंह के छत्र छाया में सीमा हैदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सर को कोई नहीं। साल गिरा है सर, क्या बोलना चाहोगे? आज आज 1 साल हो गया। साल गिरा पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर हाँ, लेकिन अगर आप एपी सिंह के बारे में पूछना चाहते हो तो एपी सिंह तो एक ऐसे वकील हैं कि जो हाईलाइट मामले होते हैं ना, कोई भी हाईलाइट मामला होता है तो उसमें स्वतः ही आ जाते हैं, स्वतः ही। अंजू के मामले में नहीं आए थे? अंजू आती उनके पास तभी तो आते ना, अंजू से कोई उनको बेनिफिट नहीं था। तो सीमा से क्या बेनिफिट है? अरे यार, अपनी टीआरपी कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो। मतलब आप मानते हैं कि पैसे के लिए वो सीमा का साथ दे रहे हैं? अरे यार, पैसे के लिए और क्या है? एक भाई अपनी बहन को पैसे के लिए साथ देता है? भाई, हाँ। एपी सिंह, भाई एपी सिंह सीमा हैदर के भाई हैं, क्या आप मानते हैं कि भाई पैसे के लिए? सीमा हैदर की बहन कैसे हो जाएगी सीमा हैदर? एपी सिंह तो बोलते हो मेरी बहन है। बात सुनिए, एपी सिंह की बहन है। क्या निर्भया एपी सिंह की बहन नहीं थी? उसको तो बोल रहे, उसके लिए केस लिए थे ना। अरे केस लेने वाले एपी सिंह ही थे। मेरी बात सुनिए, केस निर्भया के खिलाफ केस लड़ने वाला वकील एपी सिंह था। तो यहाँ बताइए सीमा हैदर एपी सिंह की बहन है? चलो मैं मानता हूं बहन है उसकी। क्या निर्भया एपी सिंह की बहन नहीं थी? जवाब दे मुझे एपी सिंह। अभी क्या मानते हो? बहन मानते हो? वो आप बोले टीआरपी के लिए, आप अभी बोले कि टीआरपी और पैसे के लिए। टीआरपी और पैसे के लिए वो तो बोला मेरी बहन है, हर एक उसके मुसीबत में खड़ा रहूंगा। अरे यार, मुसीबत में निर्भया के संग क्यों नहीं खड़े रहे थे, बताइए मुझे। सवाल करिए आप, आपके समुदाय मैं आपके समुदाय आपके चैनल से ही पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से। जवाब दे मुझे एपी सिंह। क्या निर्भया देश की बेटी नहीं थी? निर्भया देश की बहन नहीं थी जो उसके खिलाफ मुकदमा लड़े हो? और नतीजा क्या मिला उनको? निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा। मतलब केस हार गए? अरे यार, जग हाजिर है, फांसी हुई थी निर्भया के दोषियों को। जनाब आप क्या मानते हैं? अभी तो आपने बोला कि एपी सिंह जो है वो टीआरपी और पैसे के लिए सीमा हैदर का साथ दे रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ भाई है, बहन के लिए खड़ा है। सर बोल रहे हैं टीआरपी और पैसा, मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुकदमे को एपी सिंह साहब नमस्ते कर जाएंगे कि बहन जी मैं नहीं लड़ रहा, मेरा तुमसे कोई मतलब ना, मेरा कोई वास्ता, सब गलत है मेरा, वो भी कमा रही है ऐसा। तो ऐसे पैसे का हमें कोई लालच नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि ये वही सीमा हैदर है जो पाकिस्तान में दो शादी की, शादी करने से पहले वो पाकिस्तान में डांस करती थी। आप भी सुने होंगे कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में मुजरा और डांस करती थी। क्या है इसको? सुना है मैंने, सुना है। अपने परिवार को पालने के लिए अगर कोई डांस कर रहा है और कुछ कर रहा है तो उसके वजह में मैं कुछ नहीं कहना चाहता जनाब। एक ट्वीट और वायरल हो रहा है, लोग कहते हैं कि सीमा हैदर की 2 शादी हुई है। मैं मानता हूँ 2 शादी हुई है, एक पहली शादी हुई, उसमें क्या कमी थी महाराज कि हैदर के साथ शादी हुई, और हैदर में क्या कमी थी कि सचिन मीना के साथ शादी हुई? अभी आपने बोला। मैं वही बात तो सीमा से पूछना चाहता हूँ, तो उनमें क्या कमी थी? एक चीज और है, 4 बच्चे दे दिया, प्यार नहीं दे पा रहा। भैया प्यार नहीं दिया तो 4 बच्चे दिया कैसे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका सही जवाब है। तो इसका आपका मतलब आपके ही प्रश्न में आपका ही प्रश्न तो मैं आपका उठाया हूँ महाराज। नहीं, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है जनाब। बता दीजिए ये उत्तर मैं दर्शकों को। अरे यार, जिस व्यक्ति के साथ आप 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 1 कर रहे हो, तो इसका मतलब उससे मोहब्बत तो है महाराज। CAA कानून लागू हो चुका है, इस पे आप क्या बोलोगे? सीमा तो बड़ी खुश हुई कि ये आ गया, मुझे नागरिकता मिल जाएगी, इस पे आप क्या बोलोगे? CAA में है कोई भी पाकिस्तानी, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो धार्मिक प्रताड़ित व्यक्ति हैं, जो धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और उनको किसी भी देश में शरण नहीं मिल रही, तो वो भारत में आए हुए हैं। और वो कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यानी कि गैर मुस्लिम उन लोगों को। और उसमें भी 31 दिसंबर 2014 से पहले वाले जो व्यक्ति हैं,
उन्हीं को नागरिकता दी जा रही है जनाब। इसमें सीमा का क्या है जनाब? 1 साल से रह रही है ये। अभी तो 1 साल ही हुआ है। चाहोगे सीमा और सचिन को लेके आप क्या बोलोगे, और एपी सिंह को साथ में जोड़ते हुए उनको क्या बोलोगे आप? एपी सिंह के बारे में तो मुझसे आप कोई सवाल ना पूछे ना तो ज्यादा बेटर है। क्यों? पूरा पूरा मैं बता रहा हूँ कि पूरा भारत जानता है इसके बारे में। सर, हाँ। कोई भाई अपनी बहन के लिए खड़ा है तो आप बोले मेरे बारे में सवाल ही मत यार करो। क्या बात कर रहे हो? कोई भाई, तो मैंने वो आपसे बात पहले ही कह दी कि कोई भाई मतलब सीमा का भाई एपी सिंह, तो वो आपसे मैं पहले ही कह चुका था कि क्या निर्भया का भाई एपी सिंह नहीं था? ये वही एपी सिंह है, साफ साफ सवालों में इनका बयान आ रहा है कि सीमा मेरी बहन है। अरे यार बहन है तो अपनी बहन को भी तो देखो। अरे बहन के लिए तो खड़ा है बेचारा। अरे यार बहन के लिए क्या खड़ा है? अपनी टीआरपी कमा रहा है, अपने पैसे कमा रहा है एपी सिंह।